हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका क्लास 12th का जो नया सिलेबस आया हुआ है सत्र 2021-22 के लिए। तो जो इसमें आपको जो सिलेबस मिला है उसके फर्स्ट लेसन की और इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे और इसका जो समरी है हिंदी में आपको बताया जा चुका है इसके पहले वाले वीडियो में, और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दिया गया है। तो अगर आप उसको देखे रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब चलते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट। वो जो बुलेटिन बोर्ड था वो क्या था और ये कैसे महत्वपूर्ण था। तो इसके आंसर को देखेंगे। जो बुलेटिन बोर्ड था वो एक जानकारी का ज़रिया था जिसके तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया जाता था, और मिस्टर हैमल जो है इन्फॉर्मेशन देते थे पिछले 2 वर्षों से, और जितने अच्छे न्यूज़ थे, जितने भी सब कुछ थे उसी पे बताया जाता था। और पिछले जो युद्ध थे, जो भी अन्य चीज़ें थी, सब उसी पे जो है नोटिफिकेशन के तौर पे लिखा जाता था और सारे स्टूडेंट्स जो है उसको समझते थे उसी बुलेटिन बोर्ड के द्वारा और सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल। जब वो छोटा बच्चा जो फ्रेंच था, जब वो स्कूल पहुंचा तो जो मिस्टर हैमल जो टीचर थे उन्होंने क्या कहा, मतलब क्या रिएक्शन था उस बच्चे को देख के मिस्टर हैमल का, जब वो छोटा बच्चा जो फ्रेंच था जब स्कूल की तरफ वो पहुँचा। तो इसका जो आंसर है, इसके आंसर में है व्हेन फ्रेंच इंटर्ड क्लास। जब वो क्लास में पहुंचा जो फ्रेंच था, जो छोटा बच्चा था दैट डे, उस दिन वह उम्मीद किया था कि जो है उसको डांट पड़ेगी मिस्टर हैमल के द्वारा, लेकिन वो बहुत ही प्रेमपूर्वक उससे बात किए और उससे बैठने के लिए कहें। और फ्रेंच को इस पर थोड़ा सा सरप्राइज हुआ उसके और लोगों के सामने, लेकिन वो कुछ बोला नहीं और वो चुपचाप पीछे बेंच पे बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डिड मिस्टर हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। तो मिस्टर हैमल क्या कहें सबसे पहले क्लास में उस दिन, क्योंकि वो उनका लास्ट लेसन था। तो जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने कहा लोगों से अपने क्लास के दौरान कि जो फ्रेंच था वो बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रूप का भाषा था, पूरे संसार में उनको अच्छा लगने वाला, और उनको वह सलाह दिए उन विलेजर्स को कि उसको जो है वो सुरक्षित रखें, अपनी भाषा को बनाए रखें और अपनी भाषा को कभी भी वो गंवाए ना और कभी भूलें ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। जब फ्रेंच को, उस छोटे बच्चे फ्रेंच को जब पता चला कि आज लास्ट लेसन है तो उसने क्या सोचा, उसके बाद उसे कौन सा विचार आया। तो जब मिस्टर हैमल ने बताया, जब वो उस कुर्सी पे थोड़ा चढ़े और उन्होंने घोषणा किया कि वो जो पढ़ा रहे हैं, जो वो फ्रेंच भाषा जो पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच लेसन पढ़ा रहे हैं, वो लास्ट था, तो इससे थोड़ा सा फ्रेंच जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, जैसे कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई उसके सामने और वो कुछ समझ ना पाया हो, और वह बहुत ही थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस किया, क्योंकि वह जानबूझ के जो है अब तक इग्नोर करता चला आ रहा था अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए, और अचानक से जब उसे पता चला कि जो है अब उसकी भाषा उसको नहीं पढ़ाई जाएगी और उसको स्कूल में ख़त्म कर दिया जाएगा, तो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स। क्या जो फ्रेंच था, जो छोटा बच्चा फ्रेंच था, उसने पार्टिसिपल्स को दोहराया, याद किया, अगर किया तो कैसे किया। तो जो फ्रेंच था वो स्कूल आ गया था बिना तैयारी के, अपने पाठों को बिना पढ़े हुए, और वो पार्टिसिपल्स के बारे में भी नहीं पढ़ा था, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसकी लापरवाही नज़र आई और वह अपने अंदर से जो है उसको रिग्रेशन हुआ और वो इच्छा जाहिर की क्या कि काश जो है उसको पढ़ लेना चाहिए था। तो जो चीज़ें उसको दी गई थी मिस्टर हैमल के द्वारा, उन चीज़ों में वो अपने आप को सक्षम पाता और उन चीज़ों को वो पढ़ा होता अगर तो। Whom did मिस्टर हैमल blame for the ignorance in studies? भाई ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने किस पर आरोप लगाया कि जो बच्चे थे वो लापरवाही कर रहे थे अपनी पढ़ाई में, इस चीज़ का आरोप उन्होंने किस पर लगाया। तो इसका जो आंसर है, मिस्टर हैमल इन सब चीज़ों का आरोप लगाते हैं उन पेरेंट्स पे जो अपने बच्चे को जो है कार्य करने के लिए भेज देते हैं फील्ड्स में, मिल्स में, उनको स्कूल भेजने के बजाय। और यह भी आरोप लगाते हैं वह खुद कि जो है वो अपने कर्तव्यों को नहीं कर रहे हैं। जो मिस्टर हैमल अपने ऊपर आरोप ले रहे हैं कि वो जो है ध्यान से अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, अपने कर्तव्य को नहीं कर पा रहे हैं, कि उन बच्चों को जो है वो वहाँ न जाने दें, पानी के पास न जाने दें, प्लांट्स के पास न जाने दें, गार्डन में न जाने दें, और जहाँ कहीं वो जाना चाहते हैं वो वहाँ न जाने दें, बल्कि जो है वो अपने ऊपर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि मैं भी केयर नहीं कर पा रहा हूँ जितना कि मुझे केयर करना चाहिए। मतलब पेरेंट्स पे और खुद पे वो ये आरोप लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मिस्टर हैमल जो थे उन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा और इसका क्या महत्व था, क्या उपयोगिता थी, इसके बारे में उन्होंने कहा।
तो मिस्टर हैमल was very dedicated and learned teacher of French language. While teaching his lessons, he touched many aspects of French. He called it most beautiful language of the world. He urged all to guard it and never forget. मिस्टर हैमल जो थे बहुत ही अच्छे टीचर थे। अपनी भाषा के जो उनका लैंग्वेज था फ्रेंच, और अपने अध्यापन के दौरान ही जो है उन्होंने बहुत सारी फ्रेंच भाषा की चीज़ों से उनका जो है वो टचअप हुआ, और इस तरीके से जो है उनको फ्रेंच भाषा जो है बहुत ही सुंदर भाषा लगता था। और उन्होंने अपने ये विलेजर्स से उन्होंने इसे कहा कि अपनी भाषा को सुरक्षित रखें और कभी भी इसको ना भूलें। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिगन्स वाई, जो फ्रेंच था वो कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों सोचा, मतलब कबूतरों के बारे में उसकी सोचने की क्या ज़रूरत थी। तो जब फ्रेंच जो आश्चर्य किया, उसको आश्चर्य इस बात का था कि जो पिगन्स थे, जो कबूतर थे, क्या उनसे भी वो सब जर्मन भाषा में गानों को गवा पाएंगे, क्योंकि मतलब वहाँ पे फ्रेंच भाषा समाप्त किया जाना था और जर्मन भाषा का वहाँ पे यूज होना था, और वो जर्मन भाषा का लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे। तो फ्रेंच इसलिए सोचता है क्योंकि उसका मतलब ये था कि जो वो पिगन्स थे वो फ्रेंच भाषा का यूज करते हुए बड़े हुए हैं, और उनके साथ कैसे हो पाएगा, ये बहुत ही अनफेयर और अनकाइंड होगा। तो जो लैंग्वेज था वो प्राकृतिक था उनके लिए, और वो कुकू की आवाज़ करते हुए वो कबूतर जो है फ्रेंच भाषा की ही आवाज़ में बात किए हैं शुरू से, तो वो कैसे अपने अंदर चेंजिंग लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। तो जो मिस्टर हैमल थे अंततः लास्ट लेसन में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया लास्ट लेसन के दौरान। तो एट लास्ट मिस्टर हैमल वॉज कम्प्लीटली ओवरवेल्मेड विथ इमोशंस। वो जो है भावनाओं से भावविभोर हो चुके थे जो मिस्टर हैमल थे। फीलिंग चोक्ड ही वाज अनेबल टू टॉक फर्दर, वो बातों को नहीं कर पा रहे थे जैसा कि वो बहुत ही इमोशंस में थे। एंड डिसमिस्ड द क्लास बाय मेकिंग ए गेस्चर विथ हिज हैंड, और जो है उन्होंने क्लास को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दिया क्योंकि जो है वो क्लास लेने के विचार में नहीं हो पा रहे थे। तो ये चीज़ें थी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन ए चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। जब एक चर्च की जो घड़ी थी जब उसमें 12 बजा तो उस दौरान क्या हुआ। तो इसका आंसर देखेंगे, द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तो जब उस समय जो है जब 12 बजा था तो जो सेना थी वो आई। मिस्टर हैमल वहाँ पे खड़े हुए और जो है वह कुछ बोलना चाह रहे थे अपनी आवाज़ से, लेकिन वो रुक गए, और जो भीड़ थी वहाँ पे उन्होंने उनकी तरफ देखते हुए उन्होंने जो वहाँ पे नोटिस बोर्ड था उन्होंने लिखा विवा ला फ्रांस, यानी मतलब अगर इंग्लिश में देखा जाए तो लॉन्ग लिव फ्रांस। फ्रांस के लिए उन्होंने लिखा कि फ्रांस जो है आजीवन चिरस्थायी विद्यमान रहे। एंड डिसमिस्ड द स्कूल, और उन्होंने फिर जो है उस स्कूल को छोड़ दिया।